भाई आंदोलन तो समाप्त नहीं होगा, जंतर मंतर तो खाली हो गया, लेकिन यहाँ कैमरा घुमाओ, देखो किस तरीके से जो है लोग यहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, तो आंदोलन कैसे खत्म। किसानों के आंदोलन में भी कहीं ना कहीं मोदी जी और उनकी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। मोदी जी ने नेशनल चैनल के ऊपर आके माफी भी मांगी। मोदी जी और मोदी जी की सरकार को कहीं ना कहीं इन पहलवानों से माफी मांगनी पड़ेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना पड़ेगा, तब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं। मोदी जी चुनाव आ रहे 2024 में, इसका रिजल्ट आपको उसमें भुगतना पड़ेगा। आप भी डंका बजा लो, अरे युवाओं के लिए रोजगार नहीं, खाने के लिए यहाँ शुद्ध खाद्यान्न नहीं, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं, किसान परेशान, मजदूर परेशान, युवा परेशान। श्रीमान जी, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, आज गिरफ्तारी जिसकी होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी ब्रजभूषण शरण सिंह पर, जिन पर बच्चे और बच्चियां, इस देश के पहलवान, इस देश की जो आन बान शान है, उन्होंने आरोप लगाए थे, तो गिरफ्तारी तो होनी चाहिए थी ब्रजभूषण शरण सिंह की, लेकिन आज गिरफ्तारी हुई कहीं ना कहीं उन्हीं बच्चों की, तो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और कहीं ना कहीं आज देश के 142 करोड़ लोग इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। आज मोदी जी ने संसद का शिलान्यास भी किया, तो और उद्घाटन किया, तो एक तरफ तो वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और अपने उद्बोधन के अंदर भी मोदी जी कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। उनका जो है 31-32 मिनट का भाषण अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महिलाओं का इतना अपमान, उनको इतना अपमानित किया जा रहा। अरे मैं याद दिलाना चाह रहा, ये वही बच्चियां है, जब ये मेडल लेकर आई तो ये हमारे देश की आन बान शान बनी। आपने इन्हीं बच्चों को अपने घर के अंदर आमंत्रित किया, एक टेबल के ऊपर आपने बैठ के इनके साथ में चाय पी, और इनको आप बेटा बेटा करके संबोधित कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, देश के ऐसे नेताओं को। और अब तो कहीं ना कहीं ये 142 करोड़ लोग देश के समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में कुछ न कुछ अंतर है, और इसका खामियाजा अब कहीं ना कहीं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। क्या लग रहा है आंदोलन अब समाप्त हो जाएगा जिस प्रकार से वहाँ जंतर मंतर खाली? नहीं भाई, आंदोलन तो समाप्त नहीं होगा, जंतर मंतर तो खाली हो गया, लेकिन यहाँ कैमरा घुमाओ, देखो किस तरीके से जो है लोग यहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, तो आंदोलन कैसे खत्म हो जाएगा। आंदोलन तो ये किसानों का भी खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन किसानों के आंदोलन में भी कहीं ना कहीं मोदी जी और उनकी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। मोदी जी ने नेशनल चैनल के ऊपर आके माफी भी मांगी, और कहीं ना कहीं जो 3 कानून तो थे उनको भी निरस्त किया। ऐसा ही समाप्ति इस आंदोलन की होगी। मोदी जी और मोदी जी की सरकार को कहीं ना कहीं इन पहलवानों से माफी मांगनी पड़ेगी, ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना पड़ेगा, तब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। आप लोग थक के घर चले जाएंगे? क्यों भाई, फिर वही बात है, ये तो इतिहास को रिपीट करा जा रहा है। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी ऐसे ही कह रहे थे कि हार थक के चले जाएंगे, लेकिन 13 महीने तक किसान यही अलग अलग बॉर्डरों पे जो है डटे रहे। भले ही किसानों ने शहादत दी, 750 किसान की शहादत हुई, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। और अब यही तो किसान के बच्चे हैं भाई, ये बच्चे भी तो किसान के हैं, तो सारे के सारे ये ताऊ, चाचा, बाबा, दादा जो आ रहे, ये किसान फैमिली से ही है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी और उनकी सरकार को ये बात समझनी चाहिए। जी तब समझेंगे जब मोदी जी को आवाज आएगी। 1 किलोमीटर दूरी पे उद्घाटन करें, लेकिन महिला भाई मैं 2 मिनट का समय ले रहा और एक कहानी के जरिए इस बात को समझाना चाह रहा। ये जो मोदी जी और इनकी सरकार है, बड़ी बेशरम सरकार है। मैं आपको एक संदेश देना चाह रहा, एक बार इस कहानी के जरिए ये मोदी जी तक मेरी बात जाए। एक बार एक चोर ने कोई चोरी कर ली, वो थाने पहुंच गया। अब जब थाने पहुंच गया तो थानेदार ने कहा कि भाई या तो 100 डंडे खा ले या 100 प्याज खा ले। अब चोर जो है सोचने लगा कि 100 डंडे खाए या 100 प्याज खाए, तो चोर ने सोचा कि भाई 100 प्याज खा लेंगे डंडे से बढ़िया। अब उनने पहले 10 प्याज खाई, इसके बाद जब 10 प्याज खाई तो आंखों से आंसू पड़ने लगे, तो उसने सोचा भाई 10 प्याज, ये 90 प्याज और खानी पड़ेगी, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं, चलो डंडे खा लेते हैं। 10 डंडे खाए, 10 डंडे खा के उसे लगा नहीं भाई प्याज बढ़िया, प्याज खा ले। तो ऐसे करते करते चोर ने 100 प्याज भी खाई और 100 डंडे भी खाए। अब यही काम इन मोदी जी का होगा। ये 100 प्याज भी इन्हें खानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं इन्हें 100 डंडे भी खाने पड़ेंगे। इन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार भी करना पड़ेगा, और इन्हें अपनी फजीयत भी करानी पड़ेगी। और
मोदी जी चुनाव आ रहे 2024 में, इसका रिजल्ट आपको उसमें भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं। दो बच्चों में कानून क्या होगा, क्या होगा? नहीं, क्या नहीं होगा। अरे मोदी जी को तो आज जो है, मोदी जी को तो बस यही नजर आ रहा, मोदी मोदी मोदी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कभी के टाइम में इस देश में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और लोग ये कहते थे इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। लेकिन इंदिरा गांधी जी को भी सत्ता से बाहर होना पड़ा था। ये मोदी जी तो जो है किस खेत की मूली है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को ये सारी की सारी बात जो है समझनी चाहिए। देश में डंका बज रहा है, कह रहे मोदी जी का वोट है, संसद भवन का उद्घाटन। हाँ, डंका बज रहा, आप भी डंका बजा लो। अरे युवाओं के लिए रोजगार नहीं, खाने के लिए यहाँ शुद्ध खाद्यान्न नहीं, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं, किसान परेशान, मजदूर परेशान, युवा परेशान, और फिर आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। अरे ये देश कैसा आत्मनिर्भर भारत बनेगा? आप बताओ, जिस देश में युवाओं के लिए रोजगार ना हो, किसानों के लिए उनकी जो है आमदनी का उन्हें पैसा ना मिल रहा हो, मजदूरों को मजदूरी ना मिल रही हो, बुजुर्ग परेशान, युवा परेशान, बच्चे परेशान, दलित परेशान, शोषित परेशान, पीड़ित परेशान, और आप कह रहे हैं कि ये देश आत्मनिर्भर बन रहा। ये आत्मनिर्भर बन रहा केवल और केवल मीडिया में जो खबर आ रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें तो कह रहा है कि डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री का गुणगान गाया जा रहा है। क्यों भाई? मीडिया वाले आप नहीं हो क्या? नहीं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो सारी की सारी मोदी जी के द्वारा जो है खरीद ली गई। ये बात आज मैं नहीं बोल रहा, ये तो सारे के सारे हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग बोल रहे। आप देखो जितने भी जो है न्यूज चैनल वाले हैं, मैं अभी का ले लो, अभी जो खबर चल रही देश के अंदर, एक तरफ मोदी जी संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग यहाँ पे बैठे। अब इस खबर को दिखाने वाले केवल आप हैं, मेन स्ट्रीम में कोई ये खबर दिखाने वाला नहीं। लेकिन मैं कह रहा भाई, प्रजातंत्र के अंदर जनता जो है सर्वोपरि है। कहीं ना कहीं मीडिया को भी जनता का नब्ज टटोलनी चाहिए, और ये मीडिया पीडिया तो जब ये जनता चलेगी ना, धीरे धीरे सारी की सारी पीछे आ जाएगी। जी, प्रधानमंत्री की मजबूरी क्या है जो ब्रजभूषण पर कुछ नहीं बोल रहे, क्या लगता है? हाँ, प्रधानमंत्री की मजबूरी है, मैं उसका भी जवाब दूंगा। भाई ब्रजभूषण कोई साधारण इंसान नहीं, 8 बार का सांसद है, बहुत बड़ा भूमाफिया है, बहुत बड़ा शिक्षा माफिया है ना। अगर मोदी जी को खतरा है कि अगर उनके ऊपर वे कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगे तो उनसे जो है उनकी पार्टी को नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार बनाते हैं, बोलते हैं कि वो उनके पास में तो बहुत सारे विधायक है, वो सरकार चली जाएगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से पूरी गंभीरता के साथ मैं इस बात को बताना चाह रहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि अब देश की जनता कहीं ना कहीं जो आप मन की बात करते हैं ना, उस मन की बात का भी सार देश की जनता समझ चुकी है। अब आपको मन की बात नहीं करनी, अब तो आप जनता के मन की बात को जो है टटोल लो, उसमें ही आपकी भलाई है। अदरवाइज गिरफ्तारी नहीं होती है जी, तो क्या निर्णय है, क्या लेंगे निर्णय? अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और जैसे किसान आंदोलन चला ना, इन्हें समय की परवाह। अरे तो किसान मजदूर के बच्चे हैं और उन्हीं के सारे गार्जियन हैं, इन्हें क्या चाहिए? आप देखो किस तरीके से ये तो बेचारे कम खा लेंगे, 2 रोटी खा लेंगे, ऊपर से पानी पी लेंगे, चने खा लेंगे, चने खा के पानी पी लेंगे। और मैं तो कह रहा परमात्मा का आशीर्वाद, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे उसमें समय क्यों न लग जाए, तो सत्य की जीत होगी। क्या संदेश देंगे? क्या मोदी जी को क्या संदेश देंगे? भाई मोदी जी को मेरा यही संदेश है कि इस देश में लोगों का बहकाना आप बंद कर दो। मैं तो आपको कह रहा कि आज से 9 साल पहले आप देश के प्रधानमंत्री बने थे, आपने जो वादे सरकार से किए थे, मैं मानता हूं, आप कहेंगे आपने कुछ वादे पूरे भी किए। इस देश से धारा 370-35A को आपने खत्म किया, लेकिन इसके अलावा जो वादे आपने किए थे, आपने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम जो है कहीं ना कहीं काले धन को वापस ले आएंगे, हम कहीं ना कहीं इस देश में महंगाई कम कर देंगे, हम भ्रष्टाचार कम कर देंगे, हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, हम देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे। तो ये वादे भी आपने किए थे, जिनमें से एक भी वादा आपका पूरा नहीं हुआ। और बस अपनी बात कह के मैं विराम दे रहा कि आप तो जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे थे कि मैं रिपोर्ट कार्ड लेके जाऊंगा। अगर आप जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे और रिपोर्ट कार्ड के अंदर अगर ये मुद्दे होंगे तो जनता आपको 0/सन्नाटा देगी, 0/0 देगी।
मोदी जी आप मेरी इस बात को समझिएगा, अपने असली मुद्दे पर काम करिएगा, देश को मत भटकाइएगा, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय की बात मत करिएगा। देश की राजनीति के अंदर आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात करो, आप हम सभी के खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो, आप इस देश में युवाओं की बात करो, आप इस देश में किसान की बात करो, आप इस देश में मजदूर की बात करो। मेरे ख्याल से यही मेरा मोदी जी को संदेश है। अगर आप जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे और रिपोर्ट कार्ड के अंदर अगर ये मुद्दे होंगे तो जनता आपको नल बटे सन्नाटा देगी, 0/0 देगी। मोदी जी आप मेरी इस बात को समझिएगा, अपने असली मुद्दे पर काम करिएगा, देश को मत भटकाइएगा, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय की बात मत करिएगा। देश की राजनीति के अंदर आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात करो, आप हम सभी के खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो, आप इस देश में युवाओं की बात करो, आप इस देश में किसान की बात करो, आप इस देश में मजदूर की बात करो। मेरे ख्याल से यही मेरा मोदी जी को संदेश है।